तो इसमें पुराने जमाने से सदियों से ये रीति रिवाज चलता रहा है कि लोग हमेशा हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ खोजता रहता है, ढूंढता रहता है और पाना चाहता है। पुराने जमाने में देखते हैं लोग पहाड़ों के नीचे, गुफा में, जंगल में अलग अलग स्थान चले जाते थे। क्या करने के लिए? ये सोचते हुए कि कुछ ना कुछ पाए। क्या पाना चाहते थे? कुछ लोग सत्य को पहचानना चाहते थे, कुछ लोग शांति पाना चाहते थे, कुछ लोग ये सांसारिकता से दूर रहकर अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से शांतिपूर्वक परमपिता से या परमात्मा से जुड़े रखने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए हमें याद है उपनिषद में हमेशा एक प्रार्थना जिसे हम कहते हैं शांति की प्रार्थना, ये कहा करते थे। आप सभी जानते हैं, याद होगा, कहते हैं ना, असत्वमा है, असत्वमा मालूम नहीं है, असत्वमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा। इसका मतलब क्या है? असत्वमा सद्गमय, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। मैं असत्य से सत्य की ओर चलना चाहता हूं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस मतलब क्या है? अंधकार, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। मृत्युमा, मृत्यु हम जानते हैं, मौत। अमरता, अमरता क्या है? इमोर्टैलिटी, जो कभी नहीं मरने वाला, यानी मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। ये प्रार्थना हर कोई क्या करते थे, यानी ये हम मानव जाति सत्य की खोज में थे, जीवन की खोज में थे और ज्योति की खोज में थे। यानी ज्योति यानी मार्ग में, अगर अंधेरे में तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए ज्योति की खोज में, ताकि हम रास्ता देख सके, पा सके। ये खोज में थे हर कोई व्यक्ति पुराने जमाने में। लेकिन आज परिस्थिति अलग है, खोज अलग हो गई है। और ये उस समय तक हम खोजते रहे जब तक हमें मालूम नहीं था सत्य क्या था, मार्ग क्या है, ज्योति क्या है, या जीवन किससे मिलता है, जीवन क्या है। तब तक हम खोजते रहे। लेकिन आज सच्चाई सामने, जिस खोज में हम लोग सब लगे हुए थे, हम पा चुके हैं। वही प्रभु यीशु मसीह आगे सुसमाचार में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह को पा लेता है, उसे और खोज करने की जरूरत नहीं है, उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए पौलुस कहते हैं, जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, तब से बाकी सब मुझे व्यर्थ लगता है, कूड़ादान लगता है, क्योंकि मैंने सब कुछ पा लिया है। जीवन को पा लिया है, सत्य को पा लिया है, और मैंने जीवन के रास्ते मार्ग को चुन लिया। मुझे पता है पौलुस उनके परिवर्तन से पहले क्या था? अंधकार में था। क्या था? अज्ञानता का अंधकार, अत्याचार का अंधकार रहता था। जब प्रभु यीशु मसीह को पाया, जब उसको पता चला किस पर वो जुल्म कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, साउल तुम मुझ पर अत्याचार, सत्य को पहचाना, सब कुछ छोड़ दिया, मार्ग पर। और यही खोज हम हर एक व्यक्ति करते आए हैं, और हमें पता है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन, सत्य और मार्ग। और प्रभु यीशु मसीह क्यों कहना? आज के सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 1 से 12 तक 3 मुख्य बातों पर हमें मनोचिंतन करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जा रहा हूं, स्वर्ग जा रहा हूं, वहां तुम्हें भी ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। लेकिन शिष्यों के मन में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद सवाल रहते रहे। थॉमस भी आज पूछ रहा, फिलिप भी पूछ रहा। फिलिप क्या पूछ रहा? पिता के दर्शन कराए। थॉमस पूछ रहा, हम मार्ग नहीं जानते। वहां पर प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते हैं, जो तुमने अभी तक देखा है, समझे क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं? और आखिर में कहते
ये विश्वास की कमी है। जो विश्वास करेगा वो स्वीकार करेगा, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करेगा वो इससे भी महान कार्य करेगा। क्यों महान कार्य करेगा? क्योंकि वो सत्य को पहचानता है, वो अपना चुना हुआ मार्ग जानता है, और जो जीवन जिससे मिलता है वो भी जानता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे होकर के बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं मार्ग हूं, मैं वो रास्ता हूं जो तुम्हें पिता के पास ले जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 10:10 में कहते हैं मैं इस संसार में इसलिए आया हूं तुम्हें जीवन मिले, वो जीवन प्रचुर मात्रा में मुझसे मिले, जीवन का स्रोत। और मरता से कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, जीते समय जो विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा। और जीवन सत्य और मार्ग, और सत्य को जो पहचानता है वही आजादी का स्वतंत्र जीवन में कर सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8:32 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम हर एक से कहते हैं सत्य को पहचानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, आजाद कर देगा। अगर हम आज आजाद नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, तो हम अभी तक उस सत्य को, प्रभु यीशु मसीह को पहचाने नहीं। जब हम पहचानते हैं, पहचानने वाले ही उनका अनुसरण कर सकते। सत्य प्रभु यीशु मसीह। अब आखिरी वाक्य में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करता है, कौन विश्वास करेगा? जो सत्य को पहचानता है। सत्य क्या है? वही मुक्तिदाता है। उन प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी इस संसार को, इस समाज को, हमारे को मुक्ति नहीं दे सकता। प्रेरित ने यही शिष्यों ने सिखाया, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवा और कोई नाम नहीं जिसके माध्यम से हमें मुक्ति मिल सके। यही सच्चाई। इस सच्चाई को पहचानना है, स्वीकार करना है। जो इसको पहचान जाता है, प्रेरित लोगों ने जान लिया, समझ लिया, वो आजाद हुए। किससे? डर से, मौत से, किसी प्रकार के दबाव से, अत्याचार से, किसी प्रकार की समस्या, वो सब आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, निडर होकर के प्रचार करने लगे, क्योंकि सच्चाई को, सत्य को पहचान लिए, आजाद हो गए। हमें प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करेगा, जो सत्य को पहचानेगा, वो विश्वास करेगा। जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, क्या मार्ग दिखाया? जो मेरा अनुसरण करना चाहे वो तो आत्मत्याग करे। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना। जो अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपने आप को नहीं त्यागेगा, अपने आप में बना रहना चाहता है, अपने लिए जीना चाहता है, वो कभी भी प्रभु के मार्ग को अपना नहीं सकता है। उनका मार्ग त्याग का मार्ग है, उनका मार्ग बलिदान का मार्ग है। इसको पहचानने की आवश्यकता है, और जो इसको पहचानता है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है। सत्य और जीवन, मार्ग और जीवन, प्रभु यीशु मसीह पूर्णता जीवन में प्रदान करता है। जो इन बातों को समझता है, पहचानता है, वही विश्वास कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करता है वही ये कार्य करेगा जो मैं करता हूं। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज के सुसमाचार में आखिरी में कहते हैं, वो इससे भी महान कार्य करेगा। जो मैं करता हूं उससे भी महान कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने परमपिता के नाम लेकर महिमा दिखाई, अंधों को और सभी प्रकार के बीमार लोगों को चंगाई दी। शिष्य लोगों ने भी किया, क्योंकि उन्होंने पहचाना, विश्वास किया, पूर्ण विश्वास किया। लेकिन आज कैसे होता है? जब हम किसी मरीज के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए या अपने परिवारजनों के लिए, किसी दोस्त के लिए प्रार्थना करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है क्या होगा, नहीं होगा, नहीं, डर डर के अविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, इसलिए ये इंच भी नहीं होता। महान कार्य प्रभु यीशु मसीह का कहने का महान कार्य क्या है? महान कार्य ये है, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, वो महानता के किसमें था? उनके विनम्रता में का महानता। उनके विनम्र होकर के पापियों के साथ मिलना जुलना, पापियों को गले लगाना, यही उनका महान कार्य था। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उससे भी महान कार्य तुम करोगे। कैसे करोगे? जब तुम इन गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, बीमार लोगों को, अनाथ गरीब, इनको गले लगाओगे, वो उससे भी महान होगा। जितना मैंने किया उससे भी महान कार्य होगा। प्रभु यीशु मसीह आज हमें जरूरी है पहचानना, जानना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। इसलिए
हमारी खोज खत्म हो चुकी है। जीवन की खोज, सत्य की खोज, ज्योति की खोज खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने पा लिया है प्रभु यीशु मसीह को, जो सत्य है, जो मार्ग है, जो जीवन है, हमने पा लिया है। और प्रभु यीशु मसीह हम सबको आमंत्रित करते हैं, और तुमने पा लिया है, बस किस बात की देरी है, किस बात की कमी है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, और मांग नहीं सकते, कर नहीं सकते? कौन सी ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जो हमें प्रभु यीशु मसीह में 100% पूर्ण रूप से विश्वास करने से रोकती है? इनको पहचानना, इनको जानने की जरूरत है, और उनको दूर करना है। जब तक हम सामने चलते समय सामने जो बाधाएं हैं उनको दूर नहीं करेंगे, उनको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते हैं। बाधा को दूर करना है तो बाधा वो है, हमारे अंदर जो कमी है, कमजोरी है, उनको निकाल करके, पहचान करके, निकाल करके दूर करना है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से हमें रोकते हैं। इसलिए आज प्रार्थना करें, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को, जो सारे विश्व के लिए जीवन बन करके, ज्योति बन करके, मार्ग बन करके, सत्य बन करके हमारे बीच में आए, उनको स्वीकार करें पूर्ण रूप से। और आज इस चीज की जरूरत है, वही मार्ग, वही जीवन प्रभु यीशु इस महामारी से जो लोग ग्रस्त हैं उनको बचा सके, उनको जीवन की ज्योति प्रदान कर सके, उनको अंधकार से जीवन की ओर ले आ सके, उनको सही मार्ग दिखा सके, ताकि अंदर अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करके प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त कर सके। तो आज सारे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि ये सत्य को लोग जीवन, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन है, जीवन को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को अपनाएं, ताकि हम एक दिन स्वस्थ होकर के स्वर्ग राज्य में पहुंचने के योग्य बन सके, और प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हुए परम पिता के दर्शन पा सके। इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन। हम खड़े होकर